जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रवीण कुमार झा और आप देख रहे हैं आवाज़ हिंद न्यूज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बाबा विश्वनाथ के मंदिर के हिसाब से जो बातें चालू है आजकल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे ज्ञानव्यापी मॉस्क के नाम से कहा जा रहा है। उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे समझेंगे उसके बारे में क्या है। और जो वीडियो मैं लेके आया हूँ उसमें पाकिस्तानी मुल्क के आलिया शाह पत्रकार और तारिक फ़तेह के बीच में जो वार्तालाप है उस पर हम देखेंगे उसको और समझेंगे उसमें कुछ क्या सीखने की चीज़ आप सीख सकते हैं उसमें से। ठीक है, और आपको बता दूं ये पार्ट 2 है वीडियो का, और पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर जाके देखें। एबल में जाके आपको पार्ट 1 दिखेगा। और आपको वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि उसकी हमको ज़रूरत भी है और आपका हमें सपोर्ट स्वरूप ये एक उपहार होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और कमेंट में लिखें कि कैसा लगा। लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। इसमें एक तो बनारस और काशी का टेम्पल, और दूसरा मैं भूल रहा हूँ, बड़ा मेजर सिविलाइजेशन सिटी है जहां लॉर्ड कृष्णा की पैदाइश है। दे विल फाइट फॉर इट। आप कौन होते हैं कि तुर्किस्तान से आके किसी के टेम्पल को तोड़ पे उसे मस्जिद बनाएं? किस हकीम ने कहा है कि जाके हिंदुस्तान पे अटैक करो? अरे वहां पैसा था, सोना था टेम्पल्स में, तो उनको लूटने आए ना। मुल्तान में जब ये अफगानों ने कब्जा किया तो उनका एक थ्रेट होता था कि अगर आप आए इसको वापस लेने तो हम आपके जितना गोल्ड स्टैचूज है हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, बुत तोड़ देंगे आपके। ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि फिर हम लोग कहते हैं कि तलवार की बेसिस पे इस्लाम फैला, और बोले नहीं। अरे तुम गले पे चाकू रख के आदमी को कह रहे हो कि वरना हम मार देंगे तुम्हें, टेम्पल तोड़ जी रहे हैं। तो वी जी। हैव कमिटेड मेजर सिंस बाय इस्लामिक स्टैंडर्ड, बाय डिस्ट्रॉइंग अदर पीपल्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप। क्योंकि चाहे आप उसे खुदा कहें, भगवान कहें, कैसे भी आप उसको करें, इफ यू बिलीव इन डिविनिटी, मोस्ट पीपल इफ रैशनली कन्फ्रंटेड वो एग्नोस्टिक होते हैं या एथियस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते कि घोड़ा उड़ सकता। वो कह रहे हैं कि ये हिंदुइज्म में जब बंदर पहाड़ी लेके जा रहा है, दे डोंट बिलीव इन इट। लेकिन हिंदुइज्म में नास्तिक होना या एथियस्ट होना इज नॉट अ बिग डील, इट इज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। ही डज, द मैन और वुमन डज नॉट बिलीव। हमारे यहाँ जो एथियस्ट है उसकी गर्दन काट देते हैं और कहते हैं जस्टिफिकेशन कहाँ? बोले बीबी आयशा ने बोला था कि बकरी कुरान कुछ सफात। यू नो, दिस नीड्स टू बी स्टडीड विथ जी। रैशनल माइंड्स। तारिक जी, इसमें एक सवाल जो है ये भी कहा जाता है कि क्या ये जो आपने बात की कि ठीक है जी, जो सबसे पहले जो जगह थी उसको जो है वही होना चाहिए, और अगर उसके बाद उसको तोड़ के बनाया गया है तो जिस तरह मैंने कहा कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे चर्चेस, टेम्पल्स, मॉस्क मिलेंगी जहां पे कुछ और था और फिर उनकी जगह कुछ और आ गया। जाहिर है जो जो आता गया वो अपनी सब करता गया, हर एक यही ज़हनियत जो है वो मिलती। Let me just correct you. No church has been built over a mosque. No Hindu temple has been built over a mosque. No Jewish synagogue has been built over a mosque. Let me correct you. ये हम कह देते हैं, सामने वाला हाँ में हाँ अग्री कर लेता। ये खास तौर पे हमारा एक रोल रहा है जो हमने शरिया, जो प्रॉफिट के डेथ के बाद 90% of Sharia is written law that has nothing to do with the Quran or what the Prophet said. Or Prophet, what he said was also disputed by anything because there are no records as such. उसको यूज करके हमने किस किस का दिल नहीं दुखाया। आपने कभी कभी जोरास्ट्रियन से पूछा कि उनका पूरा मुल्क, जिसको फारस कहते हैं, फारसी या पर्शिया, क्या हशर हुआ उसका? लेकिन उन्होंने भी नौरोज अपना रखा।
हमने तो हर चीज को ऐसे एक्टिंग कर दी कि हमारा हिंदुस्तान से ताल्लुक ही नहीं है। तो हैं तो हम सब हिंदुओं की औलाद ना। अगर मुसलमान मर्द आए थे तो अपने साथ बीवियां तो नहीं लाए थे, तो माएँ तो हमारी हिंदू हुई ना फिर, चाहे हम कन्वर्ट हैं या कैसे भी हैं। जो फ्रीडम होनी चाहिए, कैसा भी मजहब हो आदमी सेलेक्ट करे या ना भी हो, तो दैट फ्रीडम हैज टू बी देयर। हमारे यहाँ हम नहीं देते हैं। आपने कब सुना है कि इजराइल के अंदर किसी का एथियस्ट होने पे उसको टांग दिया गया? हम तो एनीवे एक जमाने बाय द वे पाकिस्तान में कह सकते थे आप। मुझे याद है 60-70s में हमारे कई दोस्त एथियस्ट थे, कई लीडिंग फिगर्स वर एथियस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, हर कोई मजाक में उड़ा देता था बात। लेकिन अब तो आप बताइए, वो इंटरनेट की आप बात कर रही थी कि पागल लोग शहर में घूम रहे, पुलिस वालों के कान कटे हुए देखे मैंने। जी जी बिल्कुल, बहुत बुरा। वो तो इतना सर, उनको तो इतना मारा, कोई 700-800 पुलिस वाले जख्मी हुए, आप इसी से अंदाजा कर रहे हैं। 800 पुलिसमैन जो हैं वो इंजर्ड होके हॉस्पिटल्स में पड़े हुए थे, और जाहिर है कि उनको ऑर्डर नहीं था कि पढ़ना, तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन ये कि उनको जो है इन्होंने मार आप इससे अंदाजा कीजिए कि अगर ये पुलिस वालों के साथ ये कर सकते हैं, तो आम लोगों अगर इनको मिल जाए तो ये उनके साथ क्या करेंगे? इट इज डीपली वरिंग। मुझे डर लगता है, आप जैसी बच्चियां जो टीवी पे बात करती हैं, आई फील स्केर्ड फॉर यू। मैं आप और भी मैंने कहा टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये इन पे पर्दा इनके अकलों पे बुरके पड़ गए। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो ये बैन लगा है और इसके बाद, चले एक काम तो ये हुआ ना कि खुलेआम सरेआम खुल्लम खुला जो कुछ करते थे, तो इन्होंने अपना जो चेहरा आप दिखा दिया ना। हमें तो पहले से ही ये चेहरा नजर आ रहा था, बहुत से लोगों को नजर नहीं आ रहा था, अब उनको भी नजर आ गया। तो अब आपको लगता है कि जरा ये कुछ नहीं कर पाएंगे और आराम से बैठेंगे? देखिए, क्वालिटेटिव चेंज सोसाइटी में आती है। मैं आपको 1960-70s की कराची यूनिवर्सिटी, जहां इस्लामी जमीयत तुलबा जीतती थी हमेशा, बट हम जो एनएसएफ में थे या लेफ्ट विंग पार्टीज में थे, हमारे वो दोस्त भी थे। हम उनसे उठना बैठना, तेज मजाक, ये वो सब चलता था। स्लोली वी क्रेप्ट इनटू, जहां हम भूल गए कि हम इंसान हैं, हम हैवान बनते गए। एंड उस पे आपने जहां स्टॉप लगाना था, भुट्टो साहब ने किया। ये जुम्मे की छुट्टी और संडे को नहीं, और कादियानी काफिर हैं, ये आप इल्जाम जमात इस्लामी ज़ियाउल हक पे नहीं लगाए, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने किया था। क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि आप वंस यू कंसीड एंड प्ले विथ रिलीजन एज अ पॉलिटिकल टूल, इट विल कम टू हॉन्ट यू। जैसे डॉक्टर मुबश्शिर जैसे समझदार लोग, शेख रशीद, ये वाले नहीं, वो जो 70s के थे जी। तो वो वंडरफुल पीपल, इंटेलेक्चुअल। ये आपके तालपुर थे, गौसबक बिजिंजो को देखिए, वली खान को देखिए, ये सब मिलके एक साथ बैठ जाते थे। अब देखिए, वो पीडीएम चल रही थी तो उसको बीच में बिट्रे कर दिया, सुना है, पीपल्स पार्टी ने। तो ये आई नेवर हर्ड ऑफ दिस। मैंने 1965 में जो कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज थी की मूवमेंट थी पाकिस्तान वाइड, उसको देखा है। पीएनए थी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, हाँ जी, जो भुट्टो साहब के अगेंस्ट थी, उसको देखा है। बाद में एमआरडी की मूवमेंट चली। आई हैव सीन ऑल ऑफ दिस। आई नेवर सॉ बिट्रेयल फ्रॉम विद इन द ऑपोजिशन। और आप कहने जरदारी, यार साहब यूं कर दिया उसने। एक जरदारी सब पे भारी कहते हैं ना। कैन यू इमेजिन कि एक आदमी की जादूगरी पे हम बैठे हुए, यार भारी है भैया, यूं मूछ को ताव देखे। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिमिटिव पीपल। और बच्चे कोई पाकिस्तान की जबान ही नहीं बोल सकते उसके, ना वो सिंधी बोलते हैं ना उर्दू बोलते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। एंड जो सही बात कर रही है उसको सैबोटाज कर दिया। तो ऐसे वी हैव गॉन at a time where I can only hope कि they will come out better by learning। कि ये देखने के बाद उनको समझ में आएगा कि दुश्मन हमारा ये नहीं कि इंडिया है, हमारा दुश्मन हम हैं। हाँ, हमारे अंदर ही मौजूद है। ठीक, सही कहा। हाँ,
अच्छा, तारिक जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि एक बहुत ज्यादा जो है वो बात की जा रही है, तनकीद की जा रही है कि भारत में जो है वो जो कुंभ का मेला था उनको जो है अब गो के अब उसको बंद कर दिया गया। जाहिर है कि वो उसकी वजह से जो है वो कोविड के दिनों में उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। जिस तरह यहाँ पर एक तबलीगी जमात वाले जो मैं हैं समझ रहा हूँ। कुछ जी, तबलीगी जमात वालों ने भी यहाँ पर किया तो हमने उसको बहुत कंडेम किया, हमने कहा इनको बिल्कुल इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। तो बिल्कुल आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, ये कुंभ मेला नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ ये भी जहालत और बेवकूफी की निशानी है। ये सिर्फ हमारी वो नहीं है प्रॉपर्टी के हम डफर हैं। आप ये ना समझे कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुत हमसे ज्यादा आगे हैं। आप बताइए मुझे कि इस आज कोई 100-150 केसेस निकले हैं हरिद्वार के पास। मैं भी कुंभ मेला कुंभ जो 12वां या प्रयागराज या इलाहाबाद में आता है, गॉन थ्रू इट। आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन हु हैज डन हज एंड कुंभ बोथ एट द सेम टाइम। दोनों मेरी हेरिटेज है। मैं मुसलमान भी हूं और मैं हिंदुओं में से भी हूं। यू नो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर ऑल बर्थराइट ऑफ टू सिविलाइजेशंस। तो कुंभ के अंदर आप लाखों आदमी, मुझे ये नहीं समझ में आता, कोई ये कहने वाला नहीं हुआ कि रुक जाओ, इस वक्त नहीं होगा, सेक्रीफाइस समथिंग। ये कैसी बात हो कि डुबकी लगा के आप पाक होना चाहते हैं पानी में, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप कहें कि इस दफा सवाब का काम जो है उसमें नुकसान ज्यादा है, तो चुपचाप घर चले जाओ। सर, वो जब 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 ये बात की गई तो लोगों का ये कहना है कि क्योंकि इसकी जो तारीख है वो उसी को हो सकता है, तो फिर 12 साल के बाद आती, वो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल नहीं कुछ नहीं, इट फैक्ट्स हैं इज उसमें। दी सैटर्न जुपिटर का। हम्म। देखिए, आप जो आप ये अंदाजा लगाइए कि हजारों साल पहले दीज पीपल जो हमारे एंसेस्टर्स भी थे, दे न्यू अबाउट astronomy. They knew कि Jupiter comes every 12 years at this segment. भैया, तो तुम्हारी किस्मत में नहीं है कुंभ मेला तो तुम ना जाओ ना, अगले 12 साल बाद चले जाना। और अगर नहीं है, तुम किसी को बचाओ बजाय इसके कि और बीमारी फैलाओ। ये अलग बात है। ये इंडिया में उनकी लीडरशिप ने, स्पेशली जो लोग लीड करते हैं, एक हिंदू लीडरशिप है, उनकी स्पिरिचुअल भी है, उनके साधु भी हैं, सब हैं। उनका फेलियर है कि उन्होंने अपनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी को ये कह के नहीं कहा कि भैया कुछ समझ अकल की वो करो, कहां पानी में डुबकियां लगा रहे हो, इस साल नहीं होगा, जाने दो, अगली बार आ जाना 12 साल बाद। कौन से तुम मरे जा रहे हो? नहीं सर, वो तो तैयार है, कह रहे हैं कि उनको वो अगर उनको वापस जाने के लिए कहा है वो तैयार है, उन्होंने कोई वो नहीं किया कि नहीं हम उनको तो देखिए ना। वो तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ, इतनी अकल नहीं है, इतना कहते हैं हिंदुस्तान की ये बुद्धि होती है, ये वो, तो आपने तो डफर पाकिस्तानी टाइप का काम कर दिया ना। बल्कि मुझे नहीं लगता ऐसी कोई हरकत पाकिस्तान में हुई हो। सर, वो बताया ना मैंने आपको, तबलीगी जमात वालों ने किया था, उसकी वजह से काफी वो फिर जी उन्होंने भी यही किया कि अपना जो इज्तिमा था, देखिए ना, अब वो इस डर से रोकती नहीं है हुकूमत के, हो हमने अगर मजहब के हवाले से कोई इस मैटर में इसमें कुछ कर दिया तो ये तो हमें मार देंगे, तो उनको भी नहीं रोका। वो जब गए थे तो यही कुछ हुआ, फिर उनको मना किया गया। अच्छा, मुझे इसका नहीं पता था। मैं ये कह रहा हूँ मेरा कि नेशन स्टेट अंदर धर्म का, मजहब का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। नेशन स्टेट बाय इटसेल्फ इज ओनली अबाउट 100-200 years ओल्ड। इसका कंसेप्ट ही नहीं है किसी सिविलाइजेशन के कस्टम्स हो, बॉर्डर हो, रेगुलर आर्मी हो जिनको तनख्वाहें मिलती हो, सिविक लॉ हो, म्युनिसिपल लॉ हो, स्टेट लॉ हो। ये हर चीज आई है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड इन यूरोप। जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुई है उसके तहत हमें लॉज का कंसेप्ट आया है कि लॉ मीन्स समथिंग दैट यू कैन चेंज। हमारे जहन में जो कानून है, लॉ है, वो है कि वंस इट इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज। इट्स अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू। तो जब आप धर्म को ले आएंगे कि अब ये बिलीव ही है ना कि वो पानी जो है जिसपे जुपिटर आता है तो वो पानी ज्यादा पाक है। ये तो वैसे ही है, जमजम का मक्का से लेके आते हैं और उनको पता नहीं बाहर
बोतलों के प्लांट लगा हुआ, उसमें भर भर के लेके थे। यहाँ कराची आके कहते लो जी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मैं मक्के तो मार ही लेके आया। वो कहते इससे टीबी भी ठीक हो जाता है, इससे मलेरिया भी साफ। खुदा के वास्ते रहम करो उस ऊपर वाले पे, उसने कुछ जादू का वो खोला हुआ है। You've turned religion into magical boxes. कोई घोड़े उड़वा रहा है, कोई पानी में डुबकी लगवा रहा है, क्या हो गया? ये 21st century है, साइंटिफिकली यू कैन डू, जस्ट स्टे अवे, घर में बैठ जाओ, क्या कर लोगे? कौन से करोड़ों कमा रहे हो जो डुबकी लगाने के बाद तुम्हारे रुक जाएंगे? ऊपर वाला दे देगा। अगर तुम्हारा, अगर किसी की बिलीव है कि हर एक का पैसा वैसा मालपीट ऊपर से लिख के आ रहा है, या दूसरे जन्म का है, या पहले का, जो भी आपकी बिलीफ है, अरे भाई जो पड़ोस में है उसका तो देख लो ना, मतलब वो जाए बाहर। Why do we care about that guy? मुझे अपना वहां बुकिंग करनी है, एयर कंडीशन कोच जाएगी दोज़ख में, तो मैं अपनी बुकिंग कर रहा हूं, पड़ोस में क्या होता है? We become selfish people. सही, ठीक। कुंभ में मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, हिंदू दोस्त जो है वो नाराज हो जाते हैं, आपको पता नहीं है। अरे भैया मुझे पता ये है कि मर जाओगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बट व्हाई डू यू हर्ट योर नेबर? ठीक, सही सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। चलिए, थैंक यू वेरी मच तारिक फतेह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत जबरदस्त हिस्ट्री। ये आपको आइडिया नहीं है कि मेरा इंटरव्यू लेने से आप पे भी फतवा लग सकता है, तो जरा ध्यान रखिए सर। जी जी बिल्कुल सर, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हो रही है, लेकिन ये कि बोलना तो जरूरी होता है, किसी ना किसी को तो बोलना है, हमारा काम है, आप बहुत सहाफत करना है। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, थैंक यू वेरी मच सर।